आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज एक स्पेशल वीडियो होने जा रहा है। जो इंटरव्यू हम ले रहे हैं वो है इंडिया का सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, जेनेरिक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल जेनमेड के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पे हम राय लेंगे जेनमेड के CEO मिस्टर प्रफुल्ल धोराजिया। यहाँ पे हम उनसे कुछ बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पे। पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फ़र्क है। माय नेम प्रफुल्ल धोराजिया, माय कंपनी नेम जेनमेड्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है? तो जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसका मिलीग्राम, उसका कंटेंट, उसकी क्वालिटी सारे सेम होती है। सिर्फ उसका मार्केटिंग का प्रकार अलग होने की वजह से लोग उसको ब्रांडेड मेडिसिन और उसको जेनरिक मानते हैं। जेनरिक मेडिसिन जब बनती है तब वो बनने के बाद वो डायरेक्ट स्टॉकिस्ट को बेच देते हैं। उसमें कोई प्रमोशन करने वाला कोई पर्सन नहीं होता है, तो उसका मार्केटिंग का खर्चा कम लगता है और वो डायरेक्ट बेच देते हैं। इसलिए उसको लोग क्वालिटी अच्छी नहीं है वैसी लोगों की मान्यता होती है। और दूसरे लोग जो है उसको खुद की प्रोडक्ट बेचने के लिए वो ब्रांड अच्छी नहीं है ऐसा बोलते हैं। और ब्रांडेड प्रोडक्ट में ब्रांड बनाने में जो खर्चा लगता है, जैसे सेल्समैन रखते हैं, डॉक्टर को मिलने के लिए उसका कॉल करते हैं, डॉक्टर को बार बार मिल के उसकी ब्रांड क्रिएट करते हैं, उसको सैम्पलिंग देते हैं, ब्रोशर देते हैं, पैम्पलेट देते हैं, गिफ्ट आर्टिकल देते हैं, उसकी वजह से उसकी ब्रांड बनती है, तो उसको ब्रांडेड बोलते हैं। तो दोनों की क्वालिटी, रिजल्ट और उसका इंग्रेडिएंट वो कोई डिफरेंस नहीं होता है। ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन सेम होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जेनरिक मेडिसिन है, इसमें बहुत सारे MRP कम रहते हैं और ब्रांडेड के ज़्यादा रहते हैं, मतलब रेट में डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? जेनरिक मेडिसिन का प्राइस लो क्यों होता है, कम रेट में क्यों मिलती है? तो जेनरिक मेडिसिन का प्राइस इसलिए लो होता है कि एक तो उसकी पेटेंट ख़त्म हो गई होती है। पेटेंट ख़त्म होने से उसकी कोई जो रिसर्च का खर्चा या तो उसकी कोई रॉयल्टी का खर्चा नहीं होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट डाउन होती है। दूसरा है उसमें पेटेंट ख़त्म हो जाने के बाद मैन्युफैक्चर ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा होने की वजह से अंदर कंपटीशन होती है, तो लोग कम मार्जिन में बेच देते हैं। दूसरा है उसमें डॉक्टर को प्रमोशन करने का कोई खर्चा नहीं लगता है, मार्केटिंग का कोई खर्चा नहीं लगता है, इसलिए उसकी कॉस्ट डाउन होती है। और इसमें कोई मार्केटिंग चैनल में फिक्स मार्जिन देने की स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे स्टॉकिस्ट होता है, C&F होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो वो सब कम फिक्स मार्जिन नहीं है, तो लोग कम मार्जिन में बेच देते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट डाउन होती है। तो जेनरिक मेडिसिन का जो मार्केटिंग कॉस्ट डाउन आता है, इसलिए जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो जेनमेड ब्रांड है इसके बारे में डिटेल में बताइए, क्या है जेनमेड एक्चुअली? जेनरिक मेडिसिन का फ्रेंचाइजी मॉडल जेनमेड का कैसा है? जेनमेड्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड है, वो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का रिटेल स्टोर की चेन है, जिसमें कस्टमर के लिए 10 से 80% डिस्काउंट है। और दवाई के अलावा उसमें कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, OTC और सर्जिकल प्रोडक्ट में भी डिस्काउंट है। एक ही जगह से सारी प्रोडक्ट का डिस्काउंट में मिल जाए और उसमें जो टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और प्रमोशन का बेनिफिट मिल जाए तो जल्दी मार्केट में फैल जाए, वैसा जेनमेड का कॉन्सेप्ट है। एक मिनी मेडिसिन मॉल है कि जहाँ एक ही जगह पे सारी ब्रांड मिलेगी, मार्केट की ब्रांड मिलेगी और डिस्काउंट रेट में मिलेगी। आज मॉल में जैसे लोगों की प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देते हैं, खुद की प्रोडक्ट नहीं होती है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, सिस्टम और उसका नेटवर्क होता है, वैसे जेनमेड में भी मार्केट की प्रोडक्ट है, खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है, और उसमें मार्केट की प्रोडक्ट में वैरायटी है, डिस्काउंट है और अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जेनमेड जैसी फ्रेंचाइजी आपने अच्छी तरीके से रन कर ली, तो आप बताइए कि कोई भी एक नया एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस करना चाहता है और जेनेरिक में फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल लाना चाहता है, तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, मतलब फैक्टर नीड टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग जेनेरिक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल? सबसे पहले तो अगर जेनरिक मेडिकल स्टोर चालू करने का है तो कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के पास कितना एक्सपीरियंस है, वो चेक करना चाहिए। कई लोग अपॉर्चुनिटी देख के आ जाते हैं, लेकिन खुद को एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो लोग फेल होते हैं। दूसरा है कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट बेचने की है, वो खास इम्पोर्टेंस है।
मोस्ट ऑफ लोग ऐसे करते हैं कि पब्लिक के पास, लोगों के पास पैसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और खुद की प्रोडक्ट बना के वो देते हैं। तो वो एक कंपनी से पूरा दवाई का स्टोर नहीं चलता है, उसमें मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट होनी चाहिए। लोग अलग अलग प्रोडक्ट मांगते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट होती है इतना ज़्यादा सेल होता है। तो ये भी एक होना चाहिए, वो एक कंपनी वाला ज़्यादा चलता नहीं है। दूसरा, कस्टमर के लिए क्लियरिटी होनी चाहिए कि उसको कितने में प्रोडक्ट मिलेगी। कई लोग MRP से डाउन रेट में बेचते हैं, लेकिन कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। या तो कोई लोग ऐसे करते हैं कि जो MRP प्रिंट करते हैं उसके ऊपर चौकड़े लगा के बाजू में कम प्राइस लिखते हैं, वो MRP भी खुद लगाते हैं और डाउन रेट भी वही लगाते हैं। तो थर्ड पार्टी जजमेंट होना चाहिए, बनाई और किसी कंपनी ने है और डाउन और किसी ने किया है। या तो फिर कई लोग ऐसे करते हैं कि डाउन रेट प्रिंट कर देते हैं, तभी भी कस्टमर कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं होता है। दूसरा, स्टोर का मार्जिन कितना है वो भी मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टोर का मार्जिन ही कम होता है, तो वो भी इतना नहीं चल पाता है। तो स्टोर के लिए सफिशिएंट मार्जिन भी होना चाहिए, क्योंकि सस्ता दे देते हैं लेकिन सामने जो स्टोर का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या तो स्टेशनरी खर्चा है, वो तो मार्केट के बराबर ही लगने वाला है, तो उसको सही मार्जिन भी मिलना चाहिए। और दवाई का ये जो बिजनेस है, तो साथ में कौन सी प्रोडक्ट है वो भी देखना चाहिए। कई लोग ओनली मेडिसिन लेके मार्केट में जनरिक का कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, लेकिन जनरिक दवाई के साथ में लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी मांगते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ भी मांगते हैं, सर्जिकल भी मांगते हैं, और जो OTC प्रोडक्ट चल रही है वो भी वहाँ लोग लेने आते हैं। तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो जनरिक की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों की क्या मेंटालिटी है, लोग क्या चीज़ मांगते हैं, वो देख के करना चाहिए। खुद का स्वार्थ देख के खुद की प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं, या तो डिस्काउंट का बोर्ड लगा के रियल में प्रोडक्ट में इतना डिस्काउंट नहीं होता है, वो भी देखना चाहिए। कई लोग डिस्काउंट बड़ा लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, पब्लिसिटी कर देते हैं, लेकिन रियल में वहाँ इतना डिस्काउंट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में लेनी चाहिए। अब आप बताइए कि जेनमेड की इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर हम आपके जेनमेड से जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? तो उसमें दो है। एक तो जेनमेड का जो रिटेल स्टोर बनाने के लिए 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख की मेडिसिन लेने की है, एक वन पार्ट है। दूसरा पार्ट है उसमें 50,000 रुपया फ्रेंचाइजी फीस है, ये वन टाइम है, नॉन रिफंडेबल है। सॉफ्टवेयर है वो जेनमेड का बिल्कुल फ्री में आता है। और इसके अलावा जेनमेड की एक प्रमोशनल वेलकम किट है, उसका हम वन टाइम 50,000 रुपया लेते हैं। उसमें बारकोड रीडर हम देते हैं, फायर सेफ्टी की बॉटल देते हैं, 20,000 स्टोर का नाम एड्रेस वाला पैम्पलेट देते हैं, 20 प्लास्टिक के बैनर देते हैं 2x3 की साइज़ के। इसके अलावा उसमें एप्रॉन है, बिलिंग मटेरियल, स्टैम्प, विजिटिंग कार्ड, अकाउंट बुक, कैलकुलेटर, स्टेपलर, वो स्टेशनरी सामान है। और अपने यहाँ चेकअप की सुविधा है, तो ब्लड प्रेशर मशीन, वेइंग स्केल, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर, ये 4 इंस्ट्रूमेंट देते हैं। और बोर्ड पे लगाने का जो LED लाइट वाला जेनमेड का लोगो है, वो लोगो हम देते हैं। तो 1 लाख रुपया कंपनी को देने का है, 50 फ्रेंचाइजी फीस, 50 है मटेरियल की कॉस्ट, 1.5 लाख रुपये की मेडिसिन है। और दूसरा है 2,40,000 स्टोर का इंटीरियर बनाने का खर्चा है, वो स्टोर जो बनाए उसको ही करने का है। थीम हमारी रहेगी, लेकिन करना उसको है। इसमें कंप्यूटर लेने का है, प्रिंटर लेने का है, काउंटर बनाने का है, रैक बनाने का है, बाहर का जो एलिवेशन है वो ग्रीन ACP सीट में बनाने का है। इसके अलावा चेयर, फैन, रेफ्रिजरेटर, लाइसेंस, GST नंबर, वो सब की जो कॉस्ट है वो 2,40,000 में खुद को करने का है। कई लोग 2 लाख में भी कर लेते हैं, और किसी को वो जो शॉप की साइज़ और मटेरियल की कॉस्ट की वजह से 2.5 लाख भी होता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। टोटल 4,90,000 का हमारा टोटल है, लेकिन रफली हम 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो 5 लाख में एक रिटेल चालू होता है। दूसरा, अपना जो मास्टर फ्रेंचाइजी है उसका इन्वेस्टमेंट 12 से लेकर 15 लाख का है, इनिशियली है, फिर बाद में स्टोर बढ़ते जाए वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का है, तो 25 लाख तक पहुंचता है। इसमें 2 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फीस है, 3 लाख रुपये का माल लेने का है, और फिर जितना स्टोर खुलता जाए पर स्टोर 25,000 का स्टॉक प्लस करते जाने का है। तो इसमें शुरुआत में एक रिटेल आउटलेट बने उसका 5 लाख, और मास्टर फ्रेंचाइजी ले उसका 7 लाख, दोनों मिला के 12 लाख में ये दोनों मॉडल मास्टर फ्रेंचाइजी वाले को चालू हो जाता है।
फिर जैसे स्टोर बढ़ते जाए उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये चैलेंजेस क्या है, अगर जेनेरिक में फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना है तो चैलेंजेस कौन कौन सी आती है और कैसे हम इसको ओवरकम करें? तो उसमें चैलेंज में खास तो कई लोगों को जेनरिक का बिजनेस करने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, तो वो फार्मासिस्ट नहीं होने की वजह से वो नहीं हो पाता है। या तो उसको फार्मासिस्ट को जॉब पे लेना पड़ता है, या तो उसको पार्टनरशिप बेस लेना पड़ता है, तो वो उसको लाना पड़ेगा। दूसरा है जेनरिक की अवेयरनेस मार्केट में अभी कई जगहों में कम भी है, तो उसमें पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, या तो डॉक्टर जो है वो पब्लिक को गुमराह करते हैं, खुद के क्लिनिक पे या तो हॉस्पिटल पे जेनरिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर को मना कर रहे हैं कि जेनरिक में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी जो ब्रांडेड जेनरिक है उसके ऊपर तो ट्रस्ट होना चाहिए, उसी कंपनी की तो वो ब्रांड लिखते हैं, तो वो एक नहीं है, इसी वजह से लोग डॉक्टर के कहने से वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तीसरा है कई लोग जेनरिक स्टोर बनाने में इंटरेस्ट होते हैं, वो जेनमेड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, समझने के बाद वो मार्केट में जो दवाई का और बिजनेस कर रहा है उसको पूछने जाते हैं, और वो लोग जो आंसर देते हैं उसको जेनमेड की क्या सिस्टम है वो पता नहीं है, तो वो जेनमेड के बारे में कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसका आंसर नेगेटिव होता है। इसी वजह से भी ये चैलेंज आती है। बाकी खास कोई इतनी बड़ी चैलेंज नहीं है, धीरे धीरे ये अवेयरनेस मार्केट में बढ़ रही है, तो लोग ये भूल के जेनरिक के कॉन्सेप्ट में ज्वाइंट होते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मिस्टर प्रफुल्ल जी। आप हमारे साथ चैनल्स पे जुड़े रह के आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जो हमारे व्यूअर्स को, हर एक सब्सक्राइबर को अच्छी तरीके से यहाँ पे गाइड मिल गई है, और वहाँ पे उन बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल योर व्यूअर्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।